हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोजाइगोटिक वर्सेस डाइजाइगोटिक के बारे में। और ये ट्विंस प्रेगनेंसी की कंडीशन है कि कैसे ट्विंस बेबी जनरेट होते हैं या ग्रो होते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के दरमियान। तो ये हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए। तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एवरी मंथ वुमन है वो क्या करती है, एक ओवम रिलीज करती है अपनी ओवरी से, जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और ओव्यूलेशन के बाद अगर वुमन है वो इंटरकोर्स करती है तो बहुत सारे स्पर्म है वो जेनाइटल एरिया थ्रू कहाँ पे ट्रैवल, फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे आते हैं, ओवम के पास आते हैं। और उसमें से एक ही स्पर्म एंटर होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन ओवम क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। और ये जाइगोट अब सेल डिवीजन की प्रोसेस की वजह से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाइड जो जाइगोट है या जो जिसे हम मोरूला बोलते हैं, वो ट्रैवल होके यूट्रस में आएगा और बेबी डे बाय डे क्या होगा, ग्रो होगा यूट्रस में, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की। अब बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, उसी में उसमें भी ऐसा ही होता है कि लाइक जो एवरी मंथ वुमन एक ओवम से ओवम का रिलीज करती है, वैसे ही ओवम का रिलीज होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। कैसे, तो जैसे नॉर्मली होता है वैसे इसमें भी होता है। एक एक ही स्पर्म एक ही ओवम के साथ क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। लेकिन जब भी ड्यूरिंग द 8 डे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसी टाइम पे जो एग है वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है और दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। और इसी की वजह से टू बेबी का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है और हमें ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। और एक कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछते हैं, लाइक इसमें सेर प्लासेंटा होते हैं या सेपरेट प्लासेंटा होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक जिसे हम आइडेंटिकली ट्विंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्विंस होते हैं वो सेम उसका जो हाव भाव वो जो सब है वो कैसा होता है, सेम होता है। इसीलिए हम इसे आइडेंटिकल ट्विंस भी कह सकते हैं। और उसमें जो प्लासेंटा है मोस्टली 70% जो बेबी है वो शेयर करते हैं और 30% है उसका जो प्लासेंटा है वो सेपरेट होता है। तो ये था मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसे आप आइडेंटिकल ट्विंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको या तो दो मेल बेबी हो गए या दो फीमेल बेबी हो गए, ऐसा दोनों में सेम जेंडर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जेनेटिकली भी कैसे हो गए, सेम होते होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक की कंडीशन। तो डाइजाइगोटिक की कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मली ओवरी से हर मंथ एक ही ओवम रिलीज होता है, बट कुछ कंडीशन की वजह से, मेडिसिन की वजह से या कुछ हार्मोनल की चेंजेस की वजह से क्या होता है, ओवरी दो ओवम दोनों ओवरी से रिलीज करती है। और इसी की वजह से क्या होता है, दोनों ओवम फर्टिलाइज होते हैं और अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होते हैं। और दोनों का सेल डिवीजन भी डिफरेंट होता है और दो बेबी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और ये दोनों ही आइडेंटिकली कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और इसमें जो प्लासेंटा होता है वो भी कैसा होता है, सेपरेट प्लासेंटा होता है। जो प्लासेंटा है वो दो बेबी शेयर नहीं करते। ठीक है, और दोनों कैसे होते हैं, ऐसे सेपरेट सेपरेट होते हैं। और ये जो बेबी है वो या मेल या फीमेल हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जो जेनेटिकली आइडेंटिटी है वो कैसी होगी, डिफरेंस होगी। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट।